अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी इस व्लॉग में मैं आपके साथ दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो चले जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग आपकी आपी ने स्टार्ट किया है मंडे को दोपहर 12 बजे से, क्योंकि मंडे वाले दिन बहुत ज़्यादा सफाइयाँ करती हैं। वीक का फर्स्ट डे होता है, जैसा कि आप लोग लास्ट मंडे के व्लॉग में देख चुके हैं। तो जी आज हमारे किचन में बन रही है मिक्स दाल। आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। मिक्स दाल की वही रेसिपी है जो मलका मसूर की दाल की रेसिपी है। उससे पहले मैं आपके साथ एक कमेंट शेयर करना चाहती हूँ। ये कमेंट मैंने रात को 2 बजे पढ़ा है और मुझे इतनी हंसी आई है इस कमेंट को पढ़ के। ये कमेंट मुझे मेरे भांजे ने किया है, आकिब ने, बाजी के बेटे ने। और ज़रा आप लोग कमेंट पढ़ें कि इन्होंने कमेंट किया क्या है। इन्होंने कमेंट किया है, जी आपी आप भी अपनी बाजी के बेटे को कुछ गिफ्ट कर दें। और जब रात को 2 बजे मैंने नींद में से आंखें खोलकर ये कमेंट पढ़ा है ना, मुझे इतनी हंसी आई है इसके कमेंट पर। तो बस मैंने कहा था मैं आप लोगों के साथ ये कमेंट ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरा सबसे बड़ा भांजा है और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो ये इस किस्म की ही बातें करता है मेरे साथ। तो जी दाल की रेसिपी कुछ इस तरह से है कि दाल को मैंने वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर पानी चेंज करके मैंने यहाँ पर पकने के लिए रख दी है दाल। और यहाँ पर आपकी आपी ने दाल में ऐड किया है सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, कुटी लाल मिर्च और हरी मिर्चें। ये इंग्रेडिएंट डालने के बाद खूब अच्छी तरीके से इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगी। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर इसको मीडियम फ्लेम पे करके कवर कर देंगी और 1.5 से 2 घंटे के लिए पकाएंगी, ताकि दाल जो है खूब मज़ेदार और लेस वाली बने। और जी मुझे एक कमेंट ये भी आया है, एक किसी ने एडवाइस दिया है कि मैं अपना कंटेंट चेंज करूं व्यूज़ को गेन करने के लिए। तो जी मैं वो कंटेंट चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जिस काम में जिस फील्ड में इंटरेस्ट है मैं वही फील्ड को जो है वो चूज़ करूँगी और उसी पे ही वर्क करूँगी। तो मैं कंटेंट चेंज नहीं कर सकती हूँ, ना मैं फूड रिव्यू कर सकती हूँ बाहर जा जाके, और ना ही मैं स्टोरी टाइम की वीडियोस बना सकती हूँ। और जी लास्ट व्लॉग में आपकी आपी ने कहा था कि शावरमा सीखने जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी आपी को शावरमा बनाना नहीं आता। आपकी आपी को शावरमा बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनाना आता है। लेकिन ये जो बच्चियां हैं वजिया, अरीबा, तूबा, ये लोग कुकिंग में इंटरेस्ट ले रही हैं, तो इनकी हौसला अफजाई के लिए अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट बन जाएंगे और इनको मास्टर शेफ़ बना देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चियाँ खुश हो जाएंगी और बच्चों की हौसला अफजाई भी हो जाएगी। और जी मुझे ये भी कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैंने चूल्हे के पास जो 3 प्लांट रखे हैं, उसमें से जो सेंटर वाला प्लांट मैंने प्लास्टिक के बॉक्स को उल्टा करके उसके ऊपर रखा है, वो बहुत बुरा लग रहा है और गंदा लग रहा है। तो जी मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सहेलियों, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपकी आपी को जो चीज़ उस जगह के लिए चाहिए ना, प्लांट को रखने के लिए, वो चीज़ नहीं मिल रही। आपकी आपी बहुत ज़्यादा बाज़ार जा रही हैं और ढूंढ रही हैं, लेकिन आपी को नहीं मिल पा रही है।
तो वेरी सून जैसे ही आपकी आपी को वहाँ के लिए स्टैंड मिल जाएगा ना, वो 3 प्लांट रखने के लिए, तो आपकी आपी उस प्लास्टिक के बॉक्स को हटा देंगी। तो प्लीज़ आप लोग इतना ज़्यादा सीरियस ना हो, इसको इतना ज़्यादा दिल पर ना लें। आपकी आपी को भी सुनकर जो है वो टेंशन हो रही है और बुरा लग रहा है। और जी आज मुझे कपड़े भी वॉश करने थे, क्योंकि मैं हाथ से वॉश करती हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो जब मेरे 2 जोड़े जमा हो जाते हैं और मेरे हस्बैंड के थोड़े बहुत जमा हो जाते हैं, तो बस मैं फ़ौरन फिर वॉश कर लेती हूँ। इससे ज़्यादा मैं जमा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से वॉश करने हैं, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ना टायर्ड हो जाती हूँ। और जी यहाँ पर दाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, लेस वाली। अब मैंने दाल की घुटाई भी कर ली है और मैं यहाँ पर लगाऊंगी बघार। बघार में जो है मैं बस 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी, प्याज और ज़ीरा। इन 2 इंग्रेडिएंट्स का मैं बघार लगाऊंगी और फिर ऊपर से पिसा गरम मसाला स्प्रिंकल करके मैं बस इसको कवर कर दूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। दाल माशाल्लाह से तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और यम्मी बनी है। और अभी इस वक्त हुआ कुछ यूँ, कुछ ऐसा सीन हो गया कि जैसे ही आपकी आपी ने बघार लगाकर पिसा गरम मसाले को स्प्रिंकल किया, वैसे ही लाइट चली गई और घर में अंधेरा हो गया। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि पिसा गरम मसाला स्प्रिंकल करने की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी थी और फिर लाइट गई है। ये अच्छा हो गया कि वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो गई थी। और जी 20 डेज़ बिफ़ोर जब मैं भाई के यहाँ गई थी, तो फिर मुझे भाभी ने बताया था, मुझे इतनी खुशी हुई थी सुनकर कि भाई मेरा वेट कर रहे थे और मेरा बार-बार पूछ रहे थे कि ज़ेबा कब आएगी? ज़ेबा आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मुझे बहुत ही खुशी हुई सुनकर कि भाई मेरा वेट कर रहे थे और मुझे पूछ रहे थे। तो जी आपकी आपी के अरमान हो गए हैं ठंडे। जितनी ही आपकी आपी को लगी हुई थी एनएफ पिज़्ज़ा का ज़िंगर या पिज़्ज़ा ट्राई करने की, आज आपकी आपी के ना अरमान ठंडे हो गए। जो लोग आके खा खा के जा रहे हैं, या तो उनको खानों की पहचान नहीं है ज़िंगर और पिज़्ज़ा वगैरह की, या फिर जो है उनके बेचारों की इतनी रेंज नहीं है कि वो लोग अच्छी जगह से ज़िंगर और पिज़्ज़ा खा सकें। पैसे बिल्कुल ज़ाया गए। इतना बकवास ज़िंगर निकला है। जब इनका ज़िंगर इतना बकवास होगा तो इनका पिज़्ज़ा तो फिर कितना ही शानदार होगा। तो इसलिए आइंदा जो आपकी आपी है ना, वो इनके यहाँ का ज़िंगर क्या किसी चीज़ को भी ट्राई नहीं करेंगी। खैर मिलती तो सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, ज़िंगर, पिज़्ज़ा और क्लब सैंडविच। ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था ज़िंगर, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। दोबारा ट्राई करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इतना बकवास निकला, पैसे ज़ाया हुए। बहुत अफसोस हो रहा है। बाकी मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं मिलती। समझे 10 में से 2% अच्छी चीज़ें मिलती हैं और 8% ना ऐसे ही बकवास मिलती हैं। मतलब खा के ना बंदा बोले कि पैसे ज़ाया हुए। रोड क्रॉस करके एजाज आइस एंड चटखारा, वहाँ का ज़िंगर अब मुझको और मेरे हस्बैंड को पसंद आ गया है। वो वाकई बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी वो लोग फ्रेश देते हैं। और ये इतना बकवास था, यकीन माने, इतनी थिन चिकन की पेटी को डबल तिबल उन्होंने कोटिंग करी हुई थी मैदे वगैरह से, और मैदे वगैरह से डबल तिबल कोटिंग करके वो ये शो कर रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छी पेटी चिकन की ना, बहुत अच्छी पेटी का उन्होंने ज़िंगर बनाया हुआ है। इतनी थिन पेटी थी चिकन की, बहुत ही बकवास निकला। सारे अरमान ठंडे हो गए। आइंदा आप भी ना कभी भी एनएफ पिज़्ज़ा का नाम नहीं लेंगी। बस गोला गंडा अच्छा है। और जो अभी फ्राइडे को मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ ला कर दिए थे ना, इतने टेस्टी फ़्रेंच फ्राइज़ थे कि मुझे अपने ना टीचिंग का दौर याद आ गया। जब शादी से पहले मैं टीचिंग करती थी ना, PSHS कॉलेज के सामने मेरा स्कूल था, फॉर्मेशन द इस्लामिक कैसल के नाम से। वहाँ पे एक अंकल फ़्रेंच फ्राइज़ बेचते थे। इतने टेस्टी फ़्रेंच फ्राइज़ होते थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और रश, वो टेस्ट मुझे याद आ गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला बिल्कुल वही टेस्ट है जो मैं उस टाइम पर खाती थी ना फ़्रेंच फ्राइज़। तो बस अब मैं हफ्ते में एक बार अपने हस्बैंड से बस वो फ़्रेंच फ्राइज़ मंगवा लिया करूँगी
और गोला गंडा मंगवा लिया करूँगी। बाकी और तो मैं यहाँ का बहुत कुछ मज़ीद बाकी ट्राई करने वाला नहीं है, बिना फजूल पैसे ही ज़ाया होंगे। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। और जी आप ही आज भी बाज़ार गई थी अपने हस्बैंड के साथ पोट का फ्लावर का स्टैंड ढूंढने। पूरा बाज़ार देख लिया, कहीं भी नहीं मिला। इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, यहाँ तक के साइमा पारी मॉल में जितनी भी 3 $1 शॉप है ना, तीनों $1 शॉप्स पे देख लिया, कहीं पर भी जो है वो स्टैंड नहीं मिल रहा। 3 प्लांट्स रखने का छोटा सा स्टैंड, वो जो चूल्हे के पास रखे हुए प्लांट, उनके लिए मुझे स्टैंड चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या होगा, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इसको चेंज कर सकूँगी। अगर आप लोगों को पता है कि वो कहाँ मिलेगा तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि ये 3 स्टेप का मुझे फ्लावर का इसका प्लांट का ना स्टैंड चाहिए, छोटा ना, कि ये जो तीनों प्लांट मैंने रखे हुए ना चूल्हे के पास, ये तीनों उसमें आ जाएं। और जी आप ही अपने हस्बैंड की एक आदत से बेइंतहा तंग है। हर बार आप ही अपने आप से प्रॉमिस करती हैं कि अब अपने हस्बैंड से कोई भी फ्रूट, कोई भी चीज़ नहीं मंगवाएंगी, लेकिन फिर कुछ महीने के बाद वो उनके जहन से निकल जाता है, भूल जाती हैं और वो मंगवा कर बैठ जाती हैं। मैंने अपने हस्बैंड से फ्रूट मंगवाया था, आज केले मंगवाए थे, और वो मेरी अकेली के लिए 2 दर्जन, मेरी अकेली के लिए वो 2 दर्जन केले उठाकर ले आए। ये देखे ज़रा आप लोग, ये 2 दर्जन केले मेरे अकेली के लिए लेकर आए वो। ये मैं कैसे अकेले 2 दर्जन केले ख़त्म करूँगी? और जब मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी ना इतने सारे केले आप क्यों लेकर आए, तो बोलेंगे तुम्हें जितने खाने तुम खा लेना, बाकी मैं खा लूँगा। और फिर वो हाथ भी नहीं लगाएंगे और ये केले ख़राब होकर जाएंगे। मैं इतना परेशान हूँ अपने हस्बैंड की इस आदत से, वो कम चीज़ ख़रीद ही नहीं सकते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। और आज ट्यूसडे को आपकी का शाम 4 बजे से बेइंतहा मूड ऑफ है। इतना मेरा जो है ना माइंड इतना अजीब सा मैं फ़ील कर रही हूँ, मुझे इतना बस गुस्सा सा आ रहा है। हुआ कुछ यूँ कि मैं इतनी गहरी नींद सो रही थी और 4:15 बजे जो है वो किसी ने दरवाज़ा भी नॉक किया और बेल भी बजाई, और एक बार नहीं 2-3 बार। मैं नींद में से उठ कर गई, मुझे बेइंतहा गुस्सा था। अब जो जाकर देखा तो बाहर एक लेडीज़ खड़ी हुई है बाई में, रोटी बैंक की तरफ से आए हैं, कुछ डोनेट कर दें। अब इतनी गहरी नींद में से जब मैं उठी थी, मैंने उनको बोला आप लोग जो है ना वो किसी का टाइम कुछ ख्याल तो किया करें, किसी की तबीयत ठीक है नहीं है, कोई कितनी गहरी नींद सो रहा है, आप लोग इस तरीके से आके डिस्टर्ब कर देते हैं। कह रही है 4:15 तो हो रहे हैं। मैंने कहा 4:15 हो रहे, 5:15 तो नहीं हुए ना। फिर खैर वो चली गई, लेकिन तब से आपी का जो दिमाग है ना वो इतना अजीब हो रहा था कि मतलब गुस्सा सा आ रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था ना इस वाले क्लिप की ना वॉइस ओवर करने को। लेकिन फिर आपी ने थोड़ा अपने माइंड को सेट किया और फिर उसके बाद जाके जो है वो इसकी वॉइस ओवर करनी शुरू करी है। तो जी ट्यूसडे को हमारे यहाँ बना है उड़द गोश्त, और ये मेरे हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश है। तो इसमें मुझे नमक मिर्च का हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उनको चटपटा और नमक जो है वो बिल्कुल बैलेंस में चाहिए होता है। तो चलिए जी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने पतीली में सबसे पहले डाला था ऑयल, और फिर मैंने उसमें कटे हुए प्याज ऐड करी थी। प्याज को मैंने थोड़ा गोल्डन ब्राउन किया था, और फिर मैंने उसमें ऐड किया है गोश्त, और गोश्त की मैंने करी है भुनाई। और उसके बाद मैंने सबसे पहले इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और पिसा गरम मसाला। इन सब चीज़ों को ऐड करके मैंने खूब अच्छी तरह से इसकी करी है भुनाई, क्योंकि बाद में इनकी भुनाई नहीं कर सकते। अच्छा मैंने बताना भूल गई, मैंने इसमें उड़द भी ऐड किए थे। जो उड़द की दाल होती है ना, उसको चुनकर उसमें से कंकड़ निकाल के वॉश करके वो भी इसमें ऐड किए थे। और बाद में इसकी भुनाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, इसलिए इसकी जो है ना भुनाई हमको स्टार्टिंग में ही करनी है। तो जी यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से इनकी कर ली है भुनाई, गोश्त की और उड़द की और सारे मसालों की। और अब जी यहाँ पर मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि ये एटलीस्ट 2.25 घंटे तक मुझे पकाना है। तो उसमें गोश्त तो गल जाएगा, लेकिन उड़द को बहुत अच्छी तरह से ना यानी कि गला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल घुल जाए उड़द ना,
इस तरह से होना चाहिए। और जी यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको तेज़ आंच पर पकाऊंगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो जी यहाँ पर उबाल आ गया है और अब मैं इसको कवर करके 2.25 घंटे के लिए पकाऊंगी। और जी बहुत दिन हो गए हैं मैंने आंटी के यहाँ कुछ भी नहीं दिया है। लास्ट टाइम बस चिकन मखनी हांडी दी थी, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो आज मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह आंटी को भी चिकन ये उड़द गोश्त थोड़ा सा इंशाल्लाह दूंगी। तो जी यहाँ पर 2.25 घंटे हो गए हैं, गोश्त भी गल गया है और उड़द भी अच्छी तरह से गल भी गए हैं और काफ़ी डिज़ोल्व भी हो गए हैं। यहाँ बहुत हल्के हाथ से मैं उड़द की ना घुटाई करूँगी, क्योंकि सिर्फ उड़द की घुटाई करनी है, गोश्त की घुटाई नहीं करनी। और बस फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ अदरक, ये ऐड करूँगी। और थोड़ा मैं नमक चेक करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अपने हस्बैंड के टेस्ट के हिसाब से रखना है। तो नमक यहाँ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था अपने हस्बैंड के टेस्ट के हिसाब से, तो बस मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी। और बस अब जो है वो उड़द बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी, क्योंकि उड़द हमारे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और जी बस आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है और बस बहुत चिड़चिड़ाहट सी हो रही है। एक तो इसी वजह से हो रही है कि रोज़ाना ही ऐसा होता है कि कोई ना कोई आके बेल बजा देता है और मतलब नींद जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से भी मेरा जो है ना वो वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं दिन में जो है ना वो सही तरह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। समझे, मेरी दिन की जो नींद है ना वो तो मेरी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से भी मेरा वेट लॉस हो रहा है। और आज एक मज़े की बात ये हो गई कि सुबह जो है आपकी आपी का नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, जैसा कि आप लोगों को पता है। लेकिन आज आपकी आपी ने नाश्ता करते वक्त अपनी सिस्टर को, 3rd नंबर वाली सिस्टर को कॉल कर ली और उनसे बातों बातों में आपकी आपी ने माशाल्लाह से पूरा नाश्ता कर लिया। फिर आपकी आपी ने अपनी बहन को भी बताया कि तुमसे बातें करने में माशाल्लाह से मैंने पूरा नाश्ता भी कर लिया। और जी यहाँ पर एक और बात ये शेयर करूँगी कि मेरी एक बहुत प्यारी सी कज़न है मूना, मैमूना नाम है लेकिन हम लोग सब प्यार में मूना बोलते हैं। तो आज उसने स्पेशली मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके बोला है, अल्लाह ज़ेबा तुम्हारे व्लॉग्स देख के इतना मज़ा आ रहा है, इतना एंजॉय कर रही हूँ मैं तुम्हारे व्लॉग्स को। एक तो अपनी लैंग्वेज और ऊपर से अपने ख़ानदानी रेसिपीज़ सारे खाने। तो उसने भी मुझे बोला है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हारे व्लॉग्स देख करना। तो चलो शुक्र है अल्लाह का कि सबको मेरे व्लॉग्स देखकर मज़ा आ रहा है। मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है सबके मतलब ये फ़ीडबैक सुनकर कि सबको सब इंजॉय कर रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे व्लॉग सबके लिए हंसी का बाइस बन रहे हैं। तो जी यहीं पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।